आप लोग बैठ जाइए, एक दो मिनट बैठ जाइए थोड़ा। पहले नववर्ष का सबका स्वागत है। ये 2023 केवल बीवीएम के नहीं, धनबाद के सब जनता के लिए सुखद और समृद्धशील रहे, ये हमारी शुभकामना है। और ये जो आप पेन कार्ड पे 2023 का आज 3 तारीख है, तो कुछ विशेष सोचा, कुछ आप लोग का मन में कुछ जिज्ञासा होगा, कुछ इच्छा होगा, और एक बीच में थोड़ा जो किसी का मन में कुछ भी संदेह होता है, गलतफहमी होता है, ये सब दूर करने के लिए आज का प्रयास मात्र है। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमको जो बात करते हैं, शिक्षित हो जाना, डिग्री पास कर जाना से सब कुछ नहीं होता है। शिक्षा के अनुकूल कोई भी विद्यार्थी, कोई भी नागरिक अपना चरित्र वो शिक्षा का अनुकूल होना चाहिए। नहीं तो हम शिक्षा डिग्री पास कर केवल सर्टिफिकेट होल्डर हो जाते हैं, उसमें कुछ टेस्ट निकलते हैं, कुछ ही डाकू निकलते हैं, कुछ ही समाज के विरोधी निकलते हैं, जिस कारण से आज का संसार हम जो प्रोग्रेस के पथ में है उसे प्रोग्रेस नहीं करते, प्रोग्रेस के बाधक बन जाते हैं। तो मैं आप आज इस अवसर पर तो मैं प्रयास करता हूं आपको न्यूज़ लेटर में, न्यूज़पेपर में, आपका जो ऑनलाइन भी हो जो है, थोड़ा बच्चे को थोड़ा नैतिकता पर थोड़ा भी ध्यान रखिए। बच्चे शिक्षा के साथ साथ अपन चरित्र को थोड़ा, अपन नैतिकता जो चरित्र होता है, व्यक्ति चरित्र होता है, उसमें थोड़ा आगे है। इससे हम समाज का अच्छा कर सकते हैं। हमारा सबका उद्देश्य है अच्छा करना है, सबका उद्देश्य अच्छा करना है। और हम जैसे जैसे जो मनुष्य यहाँ जन्म हुए, कहीं भी रहते, कोई काम करते, सबका लक्ष्य अच्छा करना है। पियोन हो, प्रोफेसर हो, दुकानदार भी हो, कोई को वेंडर भी हो, सबका लक्ष्य जो कर्म जिसके पास है वो कर्म सबसे उत्कृष्ट कर्म करना है। जो उत्कृष्ट कर्म करता है उसका नाम आता है। झाड़ू मारना भी बुरी काम नहीं है, ऐसे झाड़ू मारना चाहिए कि कोई डस्ट दिखाई न दे। और आपकी पत्रकारिता पर आता हूँ। पत्रकारिता एक ऐसे व्यावसायिक व कहीं आपका एक एकेडमिक का एक धारा है। एक खड़गे के धारा में चलना पड़ता है। खड़गा धारा बहुत पतला होता है, तीक्ष्ण होता है। पत्रकारिता को उसी तीक्ष्ण में रह करके अपने काम करना पड़ता है। और थोड़ा जैसे ट्रेन की पटरी है, अपना जो नैतिकता, ईमानदारी आप बोल रहे हैं, पत्रकारिता सबसे बड़ा ईमानदार है। तब कोई व्यक्ति ईमानदार होता है, किसी व्यवसाय को, किसी आपका व्यवसाय का कहिए, कोई आपका देश की सेवा करने की जो प्रक्रिया है उसमें है, सबसे बड़ा था ईमानदारी। ईमानदार नहीं तो आप कोई कर्म ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं आज के अवसर पर एक बात बताना चाहता हूं, ईमानदार से बड़ा कोई चरित्र नहीं होता है। आपका ईमानदारी उसे सब कुछ आ जाता है, आपका चरित्र आ जाता है, आपका व्यवहार आ जाता है, आप उसमें व्यक्ति का जो आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी आप कहिए, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सब आ जाता है। ईमानदार नहीं कुछ भी नहीं है। जहाँ ईमानदार होता आदमी को डरता नहीं, किसको डरता नहीं है। तो इसीलिए मैं ईमानदार के साथ साथ जिस विश्वविद्यालय में यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ, मेरा 6 महीना होकर के 12 दिन हुआ आज, तो मैं एक सिद्धांत लेकर आया हूँ और सिद्धांत लेकर जाऊँगा। ईमानदार से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। पत्रकारिता का अधिकार है कुछ छापने के लिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, तो सत्य छुपता नहीं है।
कोई बात सत्य छुपता नहीं है, लेकिन सत्य को यदि असत्य आकार में कहा जाता है वो क्लेश देता है, कष्ट देता है। तो पत्रिका तक निवेदन है, सत्यता रहिए, ईमानदार रहिए और कुछ छापिए उसमें वजह होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, जिस कारण से किसी को कष्ट न हो। क्योंकि ना इसमें के बाद कहा जाता है आप अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा बोल सकते, और खाना से, बोलने से और परिधान से किसको कष्ट न हो। क्योंकि आपका पोशाक से, आपका वचन से, आपका व्यवहार से कुछ कष्ट हो तो वो चीज़ किसी के लिए लाभदायक नहीं होता है। तो ईमानदार से, मैं बारंबार बोल रहा हूँ, ईमानदार से बढ़कर कोई चरित्र नहीं, कोई गुण नहीं है। ईमानदार नहीं तो जितना गुण है ये सब धूमिल हो जाता है। तो इस अवसर पर यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, मुझे आराम से पूछ सकते हैं। इससे पहले क्या प्लानिंग है आपका, वो आप बता दें, उसके बाद हम प्रश्न। मेरा ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। प्लानिंग आपका देखिए, इसमें विश्वविद्यालय में हमको जो जानकारी नहीं था यहाँ ज्वाइन के पहले, इसके बाद ज़्यादा ख्याल हम तो मैं केवल वो चीज़ न्यू बिल्डिंग हुआ है, न्यू यूनिवर्सिटी बाइफर्केशन हुआ है। यह आने के बाद में 4 साल प्रैक्टिकल 2018 शुरू हुआ है, 17 से 18 से हुआ, 18 5 साल हो गया, 4 साल हो गया। जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया। 4 साल में जो होना था वो नहीं हो पाया। हम इसमें किसको ब्लेम नहीं करते। क्या होना था, क्या नहीं होना था, जैसा अभी हमने हैंडओवर टेक कवर हम लिए हैं, बड़ा सुंदर अट्टालिका विशाल प्रसाद खड़ा हुआ है। हमको गवर्नमेंट प्रेशर था, लोकल प्रेशर था, या आप शिफ्ट क्यों नहीं करते। हमने उसी आधार पर हमने थर्ड पार्टी का उसी टेस्ट मैंने इसको परीक्षण निरीक्षण किया। वो भी हमारा बिना प्रेजेंस में, हम जानकर कुछ मिला नहीं, थर्ड पार्टी का हो गया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कह दिया सर वो ठीक ठाक है, कारण गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाया, तो इसीलिए हमने इसको स्वीकार, गवर्नमेंट विरुद्ध जाना भी उचित नहीं होता है, हमने स्वीकार कर लिया। मैं 50 से ज़्यादा विजिट किया है, आज तो प्रतिदिन जाता हूँ। 1 साल तक भी काम अभी बाकी है। 1 साल मैंने इतना काम बाकी है, कुछ काम अगर बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। जो ड्रेन बनाया वो प्रॉपर नहीं है, जो प्लास्टर किया है वो प्रॉपर नहीं है। नया बिल्डिंग हैंडओवर नहीं करने के पहले बहुत वो जो भित्ति जो होता है आपका जो वाल है क्रैक कर चुका है, कहीं पर सीलन भी है। और जिस प्रकार के हैंडओवर टेकर होने के बाद भी बहुत काम ऐसे है, फिनिशिंग काम बहुत होता है, वो प्रॉमिस के कर देने के लिए सब का जो काम वो दिन 1 ईयर में कहे हम कर देंगे, जो बाकी रहेंगे कर देंगे, वो भी प्रॉमिस करे कर देंगे। इतना बाकी है जो आपको सुबह शाम को तो जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। अभी भी आपका वाल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको थोड़ा ठीक किए। उन्हें जो जाली लगाना था नहीं लगाए थे, अभी 2 दिन पहले उसको कंप्लीट किए हैं। बिल्डिंग का लाइट प्रॉपरली हुआ नहीं है, इतना पैसा खर्च हुआ है, लाइट पर बैक साइड में लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, 2-3 बार चोरी हो चुका है। तो कौन चोरी करता है पता चला, मैं नहीं पता, और वहाँ लोग पता नहीं चला, मैं पता लगाया दिन में चोरी होता है, 12 बजे चोरी होता है, 2 बजे तो चोरी होता है, रात चोरी नहीं होता है। कौन चोरी करना, वही अंदर लोग जो होते वही चोरी करेंगे, जो काम करने वाले हैं। नाम तो लेना नहीं चाहिए। 2 बार किस चोरी होता है, जो आदमी लेबर काम कर, केबल कॉस्टली केबल है जो उसका 1 फुट का 100 फुट है। अब 3 फेज वाला जो केबल है कॉपर का है, 2 बार चोरी हो चुका है। तो हमको रिप्लेस को हमने कहा रिप्लेस करने के लिए, बहुत लाइट है, लाइट जलता भी नहीं है, तो लाइट है, फाउंटेनिंग है वहाँ पर भी पानी निकलती नहीं है। पानी पीने के जल जो दिया गया उसको भी थोड़ा उसी हमको प्यूरीफायर लगाना पड़ता है, उसका वो पानी बच्चों को नहीं पिला सकते हैं। जो पानी हमको मिला है
तो बच्चे की हित सेवा देखते हुए को प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा। बिना प्यूरीफायर में बच्चे पानी नहीं पी सकते हैं। बोर्डिंग का पानी अच्छा है। बोरिंग पानी वो तो कहा अच्छा है, वो तो जमीन निकला है, वो क्या चेक कर सकता है। लेकिन प्यूरीफायर हम तो स्ट्रिप्स लगाए हैं, वहाँ पर पानी प्यूरीफाई कर, उसके बावजूद भी बच्चे के पास जो पानी पीना है बिना प्यूरीफायर में वो हम सब बच्चे को पिला नहीं सकते। कुछ आजकल कुछ हो जाए, जैसे आपका बिहार में छपरा में मसाला बनाने वाले केमिकल डाल दिए, कुछ लोग मृत्यु हो गया है, तो उसका तो उद्देश्य नहीं था खराब सारा बनाने के लिए। तो उसी बार पानी में क्या जहर जाता है, हम टेस्ट कर लिया है, फर्स्ट फेज जो पास कर लिया है, पानी पीने के लायक है, लेकिन बाद में दोबारा हमको ये करना पड़ेगा। बिना प्यूरीफायर में बच्चे को हम पानी नहीं पिलाएंगे। तो कैंप पर जाने के पहले हमको प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा। वो काम बाकी है। जहाँ पर जो आपका जो इतना स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड एक परखना संभव नहीं होता है, कहीं फंक्शन करते हैं कहीं फंक्शन नहीं करते हैं। हम जो 100 टेको लेकर पूरे स्विच बोर्ड देख सकते नहीं ना, वो भी बड़ा अधूरा काम है। वो प्रॉमिस किए, वो भी कर देंगे। फैन भी होता है, फैन बहुत कम फैन लगा हुआ है, अपना एडिशनल फैन खरीद के लगाना पड़ेगा। एक कमरा में इतना बड़ा हॉल में 4 5 6 फैन लगा, 4 फैन हो नहीं सकता। तो कम से कमरे से बड़ा बड़ी फैकल्टी वो है, उसमें 8-10 लगाना पड़ता है। उसमें इसको 6 के 6 दिए, मैक्सिमम 6 लगे, 4 के 6 लिए। तो उसके साथ साथ फर्नीचर का भी हमारी इच्छा था 15 जन शिफ्ट करने के लिए, और 23 मार्च का फंक्शन मेरा रख दिया था आपका कॉन्वोकेशन। हमने काम कर लिया था कॉन्वोकेशन के लिए, और रोड अप्रोच था भी, उसको काम किया हमने, अभी तक नहीं हो पा रहे। 15 जनवरी तक हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, कारण हमारे पास भी फर्नीचर अभी तक फंड्स आया नहीं। अभी तक जो फंड्स आएंगे तो 2-3 लाख जाएगा, कहना उसको टेंडर करके निकालने करके 3 लाख मिनिमम लगता है। जिस कंपनी देंगे वो भी टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम लगना है। रोड इसके बीच में रोड बनाना भी है। बिना रोड में रोड अच्छा लगता है भी, जो रोड है वो कई बस्ती से और ख़राब है, तो उसको रोड बनाना, रोड भी कमी है। तो हमारा प्रयास है, प्रति 24-25 बार फोन वार लगाता हूँ, क्योंकि शायद लोगों को नोटिस हुआ है, लोकल लोग को जो इनक्रोचमेंट किए हैं नियम अनुसार में 1 बार 2 बार नोटिस होने के बाद में तो गवर्नमेंट एक्शन लेता है। तो 15-20 दिन लगता है कि नोटिस देने के लिए। तो इसको थोड़ा फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकेंड फेज अभी लेटर इशू हो रहा है, जो शोकॉज नोटिस जो बच्चे के इनक्रोचमेंट किए हैं, तो वो भी जरूरी थोड़ा है। और इसमें उसका सुरक्षा करना बड़ा काम। 24-25 एकड़ जमीन को टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, इसको सुरक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये सुरक्षा रहते चोरी हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा कुछ उसके प्लानिंग किए हैं, जो चोरी भी ना हो। और एक बड़ा आपको बात बताऊँ, अभी तो हम लोग पास में कोई सब यहाँ पर जो स्टाफ है जो शिफ्ट करे, वही स्टाफ जाएंगे, कुछ घटाना भी उचित नहीं होगा। तो कहीं कहीं नुआ कुछ लोग लेना है तो लोकल लोग लेना है, स्वीपर हो, माली हो, जो भी आदमी लेना है, माली हो। लेकिन थोड़ा मुझे डर लग रहा है, उस इलाका लोग चोर ज़्यादा है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, उसी का लोग चोरी करते हैं। तो हम माने उसी लोग को हाथ में छोड़ दूंगा, ये भी बड़ा समस्या है। बता रहा कल के रात में गया, एंट्री हुआ था 21, निकास हुआ 20। एक आदमी कहाँ गया? मैं रांची में था कल, तो 7 बज गया। छानबीन करते 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 कोई क्या आपत्ति का स्थिति था, कोई लेडी निकल गई पता विदाउट इन्फॉर्मेशन। तो बताओ, एंट्री 21 हुआ, तो मुझे उसको 2 घंटा टाइम लगा। मुझे वो आदमी बुलाना पड़ा, जो आदमी आया था वो कौन है। तो वो लेडी आई था कि इंटरव्यू देने के लिए, लोकल लेडी आकर के अंदर घुसा था, निकल गया विदाउट इन्फॉर्मेशन। रात 8 बजे कन्फर्म दोबारा बुलाना पड़ा मुझे, उसको मैंने फिर करके इस प्रकार गलती एक बार हुई। तो इसी प्रकार के बहुत स्थितियाँ हैं। और मेरा बड़ा प्लानिंग था, मैं मार्च में कॉन्फ्रेंस करके, हमारा पास से आप लोग को बहुत सवाल पूछते हैं, मैं कभी कभी पत्र में देखता हूँ, यूनिवर्सिटी विदाउट टीचर चल रहा है। ये यूनिवर्सिटी में एक टीचर नहीं है, अपना को टीचर नहीं है। ये यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी का कोई व्यक्ति नहीं है, केवल VC अपन हुआ है, प्रोफेसर अपन हुआ है, कोई टीचर अपन नहीं हुआ है।
नो पियन नो क्लर्क। यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट कॉलेज है उससे टीचर को लेकर के, पियन को लेकर के काम चल रहे हैं कोई। और यहाँ का टीचर हमको धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ भी काम करते हैं और उसी टीचर को हमने कोई अफसर बनाया, वो भी दूसरा काम भी करते हैं। तो कहना मतलब बहुत टीचर भी लापरवाही करते, पढ़ाते नहीं क्लास, लेकिन अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, क्लास चल रहे, क्लास साथ साथ रात 8-9 तक का अपना एडिशनल काम करते हैं। हम वो टीचर को घर में काम देते हैं, घर में काम तो घर भी काम करते हैं। और मेरा आने के बाद में लगातार परीक्षा होने के बाद मेरा प्राय मार्च के अंदर में क्लियर कोई बैकलॉग एग्जाम नहीं रहेगा। मार्च के अंदर में जितना आपका जो बच्चे लेट एडमिशन लेते हैं उसका वो कोरोना कारण से प्रभावित हुए, मार्च अप्रैल तक हम मान लेता हूँ इसको हमें कंप्लीट कर लूँगा। हमारा है सेशन नहीं होगा, अभी तो थोड़ा तो चल रहा है। अभी जैसे अभी देखो एडमिशन होना जुलाई होना था, अभी एडमिशन चल रहा है, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, आज फिफ्थ कट भी। अगर देखिए मान लो कुछ 4-5 सीट बच जाता है मान लेते, लेकिन बच्चे घी रखते हुए करना पड़ता है। क्लास आराम हो चुका है, अभी एडमिशन चल रहा है। और एक बच्चे का जुलाई का एग्जाम दिसंबर होना चाहिए था, अभी एडमिशन चल रहा है। अक्टूबर क्लास आरम्भ हुआ है, छुट्टी पड़ गया, नवंबर क्लास हुआ, दिसंबर थोड़ा कुछ क्लास हुआ, हमें तो जनवरी की उसको किसी प्रकार मेंटेन करना पड़ेगा। आपका विशेषकर जो 4 ईयर क्लास उनका जो कोर्स है उसको हमको किसी प्रकार गवर्नमेंट से ऑर्डर है विदिन मई 2 सेमेस्टर कंप्लीट करना है। मैं क्यों नहीं तो अपने दोबारा उसको जो इंटर्नशिप बाजू प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, मई जून में करना पड़ेगा। और जुलाई 11 कम से कम जुलाई अंदर होना चाहिए, जुलाई तक आपका 3rd सेमेस्टर शुरू होना चाहिए जुलाई से, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। लेकिन ये बहुत कुछ पेन पेपर काम होता है, हकीकत नहीं है। अभी तक आपका यूजीसी का भी 4 ईयर का जो इंटीग्रेशन 4 ईयर जो कोर्स है फाइनल अभी नहीं हो पा रहा है। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी झारखंड बहुत इससे आगे है, लगभग कल मीटिंग है, फाइनल मीटिंग है एनईपी एजुकेशन के, और वो कहे 15 तारीख तक तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, हमारा स्टाफ में बहुत कम है, उसी के आधार पर हम किसी प्रकार में इस साल बुकिंग सब्जेक्ट को मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट फरवरी से सेमेस्टर बुकिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 24 से वो जो 15 जनवरी से आपका जो एनईपी को लेकर प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट तरफ से, आपका झारखंड गवर्नमेंट तरफ से फाइनल हो जाएगा। और कल मीटिंग है, फाइनल लास्ट मीटिंग है 4 जनवरी को मीटिंग रखा गया एनईपी का। और पता 5 जनवरी तक धर्मेंद्र प्रधान भी ने कहा ये आपका लागू करने के लिए 5 जनवरी को कह चुका है। तो कई विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं किया अभी। हमारा, मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा ये पहला विश्वविद्यालय है, मैं जुलाई शुरू कर दिया था, मैं जून से ज्वाइन किया, जुलाई से हमारा विश्वविद्यालय का प्लानिंग रेडी था। हम जो किया लगता है वही हो रहा है। तो मुझे इसके बारे में कल्टिवेट किया था आने के पहले यहाँ पर दूसरा यूनिवर्सिटी में, जो हमने कर दिया था जुलाई में वो अभी यहाँ नहीं हो पाया, किसी भी नहीं हो पाया विदाउट स्टाफ सपोर्टिंग। और यहाँ हमारा जहाँ है प्राय आप दूसरे जो एडवांस विश्वविद्यालय है, आपका हजारीबाग है, रांची है, आपका जो एक नाम है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ इतना डेवलप नहीं है, वहाँ टीचर था है, हमारा टीचर भी नहीं है, तो भी हमारा यूनिवर्सिटी बहुत आगे है। और कल रांची विश्वविद्यालय में निकला था जो होल 100% डिजिटाइजेशन होना है। हमारे इसी विश्वविद्यालय है बिना स्टाफ में, बिना कंप्यूटर लैब में सब कुछ डिजिटाइजेशन है, सब कुछ आपका मार्कशीट प्रोग्रेसिव सब आपको ऑनलाइन मिल जा रहा है, अभी मिल रहा है अभी। और जो मैं गए थे वहाँ 16 दिसंबर को मीटिंग में, जितना यूनिवर्सिटी का उसके एडिशन हुआ है, सबसे ज़्यादा एंट्री हमारा विश्वविद्यालय हुआ था डिजिटाइजेशन में, सबसे लोएस्ट रांची रहा। हमारा 50,000 एबव था डिजिटाइजेशन था, जो कि हमारे 1 लाख एंट्री हो चुका था। इसके किसी का कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी रहा। एकेडमिक बैंक क्रेडिट में भी हम आगे हैं। और इसका श्रेय बता रहा हूँ,
जो कंट्रोल एग्जामिनेशन ये फिजिक्स के आदमी है, ये मैन ऑफ फिजिक्स के है। तो इन्होंने भी अपना साउथ इंडिया में रह करके जो कोई डेवलप किए थे यहाँ लागू किए हैं। और हम लोग जो क्रेडिट सिस्टम जो है, एकेडमिक क्रेडिट ABC जो है, एकेडमिक बैंक सिस्टम जो है, तो ये अपना इंडिविजुअल अपना अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है, आपका आधार पर और गुणवत्ता पर आधार हो रहा है। पहला यूनिवर्सिटी है जहाँ हम पर लागू किए, अभी ABC डिस्कस हो रहा है, तो पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय में। और एक थोड़ा समस्या है वोकेशनल लेकर के, हमारा स्टाफ भी नहीं है, तो हम लोग को जो सेंटर पर कॉमन सर्विस सेंटर से माध्यम से IB से माध्यम से थोड़ा सहायता लेकर के, और आपका जो सिक्योरिटी क्या बोलते हैं अभी साइबर सिक्योरिटी का माध्यम से कुछ कोर्स चला, कॉमन कोर्स चला करके इस सेमेस्टर का सिलेबस तो वोकेशनल सब्जेक्ट को थोड़ा मैं चाहता हूँ मैनेज करने के लिए, जो हमारी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा था यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में नर्सिंग, आपका टेलरिंग, पटरिंग, आपका कारपेंटर, इसी विद्या को लेकर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इसी विद्या को अडॉप्ट करने इच्छा था, जो बच्चे आप पढ़ के साथ साथ अडॉप्ट करें, नौकरी नहीं मिले तो अपने पेट में खा रहा हो जाए। अब पटरिंग इतना सुंदर व्यवस्था से डेवलप हो चुका है, आप कोई चाहे तो डेवलप कर चुके हैं। बड़े बड़े इंजीनियर ने अपने नौकरी अमेरिका छोड़कर, जर्मन छोड़कर इंडिया आ रहे हैं, अब गाँव जा करके पटरिंग कुंभकार को पकड़ करके वो डेवलप कर रहे हैं। तो ये हम बच्चे क्यों नहीं करेंगे? तो एक चाय का जो पीते कल को कहीं चाय पी रहता है, एक मिट्टी का कप 5 रुपया है, जिसका कॉस्ट 2 रुपये होता है। तो हम लोग बच्चे यहाँ जो कुंभकार बच्चे होते हैं, उससे आसपास बच्चे होते हैं, वो टेक्नो अपना है, उससे शिक्षा लाभ करें, ये हमारा उचित इच्छा है। कंप्यूटरिंग में बड़ा उचित आपका होता है, उचित क्या नपता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है टैली है, जो बच्चे सबको शिक्षा में, जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न करे, आपका जो GST भरे, तो पार्ट टाइम जॉब करके बच्चे, आपको जानकर खुशी होगा बॉम्बे में और दिल्ली में भी, बनारस में भी मैक्सिमम बिहार के बच्चे, मैं बात करना चाहता हूँ, वो मैक्सिमम मेहनत करते, अपने कमाई से पढ़ते हैं, अपने कमाई से। कोई हॉकर काम करता है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, तो क्लास करता है, रात भर जॉब करता है, बिहार क्या है, और उसमें आय से निकलते हैं भी है। और कुछ तो लोग जमीन पर बेच कर बच्चों को भेजते पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो हम चाहते हैं कुछ बच्चे अपने आप ही यर्न व्हाइल लर्निंग, जो आपको रोजगार करो जो आपने पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमको जो आगे मौका है, मैं लाइब्रेरी में डिजाइन करूँगा, तो बच्चे को, अपने विद्यार्थी को भी, हमारा सोच है बच्चे को स्कॉलरशिप का प्रत्येक बच्चे स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ये बात आपको खुशी होगा, ये बात को गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है। तो प्रत्येक बच्चे को पीएस स्कॉलर को भी कुछ पैसा मिले, जो नेट नहीं, गेट नहीं, जार नहीं, तो पैसा मिलना चाहिए। जो MA कर रहा है वो बच्चों को मिलना चाहिए, जो BA कर रहे हैं उसको मिलना चाहिए। उसका मात्रा थोड़ा एवरेज कम होगा, पर 100 बच्चे को कुछ ना कुछ एक प्रो स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद है। आज जो स्थिति है गवर्नमेंट का, हमें बात की है, गवर्नमेंट राजी है, थोड़ा कार्रवाई टाइम लग सकता है। तो इसी प्रकार के, और बच्चे को ऐसे विद्या के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज इतना एफर्ट कर देना चाहिए। बच्चे कहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये अमीन जो आपका जो डिग्री था अभी प्रॉपर वर्क नहीं हो पाया है, आपको खुशी होगा, मैट्रिक पास का आदमी अमीन बन करके, जो मेरी खेती बाड़ी का जो बना कोड करके बैठ करके टाइप करके इतना कमाई कर लेता है, एक ऑफिसर कमा नहीं सकता है। जहाँ पर आपका जमीन रजिस्ट्रेशन होता है, नोवाबिलिटेशन होता है, मकान आपका जमीन का रीसेलिंग होता है, तो वहाँ का जो टाइपिंग करने वाला आदमी, थोड़ा नॉलेज रखने वाले आदमी, कम से कम 1-2-3 हज़ार कमा लेते हैं। एक दिन 2-3 हज़ार कमाना बड़ी कुछ छोटी बात नहीं है। तो हमारे बच्चे भी थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज सीखे, कंप्यूटर करे, इंग्लिश करे, हिंदी करे, और कहीं जाकर अपना विद्या को यूज करे, तो इससे आगे से बढ़ सकता है। यहाँ डिग्री पास करना हमारा उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को डिग्री पास कराओ। डिग्री पास कर जाएंगे, बच्चों को लेटर लिखना आता नहीं आता है, तो हाउ टू राइट लेटर, वीडियो लेटर लिखना है, कैसे करना है, टीचर काम है। हमारे का निर्देश है टीचर को कम से कम 20 मिनट तक टीचर को व्यक्तिगत दीजिए। जो बच्चे कमज़ोर है वो बुलाए, इसको अपने पास बैठाइए, सिखाइए, नहीं तो ये डेली लेक्चर से कुछ होने वाला नहीं है।
लेक्चर किया, डेली लेक्चर चल गया, आप चल गया। वो बच्चे का जो प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्यों लिख नहीं पा रहे, क्यों बोल नहीं पढ़ रहे हैं, वो जाना पड़ेगा। ये टीचर का वो जिम्मेदारी है हमारा। अभी के साथ साथ प्लानिंग था मेरा, मैं बड़े बड़े ट्रांसफर अभी नहीं किया, जो प्लानिंग मेरा अभी थोड़ा अभी सफल नहीं हो रहा है। जो रिनाउंड स्कॉलर है उनको बुलाना 1 सप्ताह के लिए, इकोनॉमिक्स में एक विद्वान बुलाना है जो कम से कम टीचर के साथ रह कर काम करें। वो आएंगे तो उनका जो वर्किंग कल्चर यहाँ इम्प्रूव होगा। जब तक बाहर लोग नहीं आएंगे आपका एकेडमी डेवलप नहीं हो सकता है। बाहर को जब से नहीं आएंगे, वो अच्छे गाड़ी से नहीं आएंगे, आपको एकेडमी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारा विचार है कुछ ना कुछ व्यवस्था करके प्रति फैकल्टी डिपार्टमेंट को एक एक्सपर्ट बाहर से एक स्कॉलर को बुला करके सप्ताह उसको रहने की व्यवस्था करके प्रति 4-5 क्लास करके और वो अपना टीचर इंट्रैक्शन करके कैसे यहाँ का बच्चे को डेवलप कर सकती है, हमारा प्लानिंग है। लगता मुझे पहले भी कहा था कुछ मेरा कुछ भी गरीब बच्चे के लिए थोड़ा हमदर्द भी है, कोचिंग व्यवस्था करना है। यहाँ का बच्चे को सिविल सर्विस पाना है, बैंक पे पाना है, उसको एक्स्ट्रा टाइम है 6 से 8 रात को बैठ करके फ्री ऑफ कॉस्ट में फिजिक्स टीचर को, केमिस्ट्री टीचर को, मैथमेटिक्स टीचर को, जीके टीचर को, इंग्लिश टीचर को बुला करके जो कैपेबल है वो बच्चों को हम आगे ले सकते हैं। जिसके कैपेबल नहीं है कैसे करेंगे? तो हम पिक एंड चॉइस करेंगे ट्रायल बेसिस में। अच्छे बच्चे को 30 बच्चे को ले गए, जैसे आपका बिहार में सुपर 30 निकला है, कहाँ से आया है? मेहनत किए। हम इसी प्रकार अडॉप्ट कर सकते हैं।